जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बहुला चतुर्थी की 2 व्रत कथाएं लेकर आए हैं। बहुला चतुर्थी की पहली कथा के अनुसार एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश भगवान को, एक लड्डू ब्राह्मण को देती और एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ चूरमा बना बना कर बांटती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। माँ से बोला, माँ, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा, मैं तो तेरे सुख शांति के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, मैं परदेश जाऊँगा। तब माँ बोली, बेटा, यह चौथ माता के आंखें यानी कहानी सुने हुए गेहूं के दाने अपने पास रख ले। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का परदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच में से रास्ता निकल गया। आगे चला, घना जंगल आया। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने चौथ माता का ध्यान कर आंखें पूर दिए और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का आवा पकता जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया रो रही है। उस लड़के ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरी एक ही बेटा है और कल आवे में बलि चढ़ने की उसकी बारी है। उस लड़के ने कहा, माई, घबरा मत, कल तो अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तो मुझे भरपेट भोजन करवा देना। भोजन करवाकर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को आवे में चुनने लगे तो वह चौथ माता के आंखें पूर कर जल का कलश भर बैठ गया और चौथ गणेश जी का ध्यान किया। हे चौथ माता, गणेश भगवान, मेरा संकट टालना। आवा चुनकर आग लगा दी गई। 1 महीने में पकने वाला आवा एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। स्वयं आवा देखने आए। राजा ने सैनिकों को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसको आवा में चुना गया। मेरी माता जी चौथ माता का व्रत करती हैं। चौथ विनायक जी ने मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठा और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उसको बैठा दिया और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएंगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा भक्ति से आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक मेरी रक्षा की, इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा के बंध गई। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची हैं। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया। बहुत सारी धन संपत्ति देकर विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा, माई, तेरा बेटा बहुत धूमधाम से आ रहे हैं। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब तेरी चौथ माता विनायक जी की कृपा से हुआ है। ये सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। सारे नगर में कहलवा दिया गया, सब चौथ विनायक जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की, नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो सबको अवश्य ही करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़की की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोली चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं
भाद्रपद चतुर्थी की दूसरी व्रत कथा। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया बहुत सा धन था। दोनों कुछ काम नहीं करते, उसी धन संपत्ति से अपना गुजारा करते थे। जब बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती, बहू क्या खाकर आई है? तब वह कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ तू रोज गर्मा गर्म खाना परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसन से ठंडी बासी खाकर आई हूँ, ऐसा क्यों कहती है? तब माँ ने कहा, बेटा मैं तो चारों थालियाँ एक समान लगाती हूँ। यदि तेरे को विश्वास नहीं हो तो कल अपनी आंखें बंद कर सो जाना और अपनी आंखों से देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना कर लेट गया। उसने देखा उसकी पत्नी ने खीर खांड का गर्मा गर्म भोजन किया। रोजाना की तरह वह नीचे उतरी। पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खाकर आई है? उसने वही रोजाना वाला जवाब दिया, ठंडा बासी तर बासी। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी तो तू गर्म खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोलती है? तब उसको पत्नी ने कहा, ये धन न तो आपका कमाया है और न ही आपके पिताजी का। अगर इसी तरह धन खर्च करते रहे तो एक दिन गरीब हो जाएंगे। उसके पति को पत्नी की बात बुरी लगी और वह परदेश चला गया। उसकी पत्नी 12 महीने के चतुर्थी व्रत किया करती थी। उसके पति को परदेश रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़की के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। तब उसने कहा, हे माता मेरा कारोबार फैला हुआ है, इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। तब चौथ माता ने कहा, कल प्रातः स्नान ध्यान से निवृत्त हो, पूजन कर घी का दीपक जलाकर चौथ माता विनायक जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाना। हिसाब हो जाएगा, देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सर्प राज अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके जलने जा रहे थे। उसने सोचा, सर्पराज जल जाएंगे, सिसकार दिया। तभी सर्पराज ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने सिसकार दिया, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे सर्पराज तू मुझे अवश्य डस लेना, बस मैं एक बार मेरी माँ व पत्नी से मिलना चाहता हूँ। आप कल रात को मुझे डस लेना। जब पति घर आया तो बहुत ही उदास था। माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पति के मन की बात जानकर पहले सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाल बिछा दिया, छठवीं पर मिठाई रख दी, सातवीं पर सत्तू डाल दिए और अपनी चोटी नीचे लटकाकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई। सर्पराज आए, दूध पिया, बालों में लौटते हुए बोले, साहूकार के बेटे तूने सुख तो बहुत दिया, पर वचनों में बंधा हूँ, डसूंगा तो जरूर। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन गए और सर्पराज के 4 टुकड़े कर दिए और सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया। सर्पराज की पूंछ का टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गया। सोचा, डसूंगा तो जरूर, पर उसकी पत्नी प्रतिदिन कीड़ी नगरा सींचती थी। चींटियों ने सोचा, इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए, और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ यह देखकर रोने लगी। उसने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। माँ की आवाज़ सुन बेटा उठा और बोला, माँ हमारा बैरी दुश्मन मरा है। नीचे आया और बोला, मेरे पीछे से किसी ने धर्म पुण्य किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, मैंने 12 महीने के चौथ माता के व्रत किए थे, इसलिए चौथ माता विनायक जी भगवान ने हमारी रक्षा की है। तब सासू जी बोली, मैं इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कब किया? तब बहू बोली, 1 समय का खाना गाय को खिलाती थी, 1 समय का ब्राह्मणी को देती थी, 1 समय का जमीन में गाड़ देती और 1 समय का चौथ का पूजन कर
चांद को अर्घ्य देकर मैं स्वयं खाती थी, और यदि विश्वास न हो तो पूछ लो। जब गाय माता से पूछा तो गाय के मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने हामी भर ली। जमीन खोद कर देखा तो सोने के चक्र मिले। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई चौथ माता का व्रत करे। व्रत करने से अन्न धन लाज लक्ष्मी गुणवान संतान अखंड सौभाग्यवती होती है। जैसे जिसकी मनोकामना होती है चौथ माता पूर्ण करती हैं। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा की वैसे सबकी करना। प्रेम से बोली चौथ माता की जय। गणेश भगवान की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता और जय गणपति भगवान ज़रूर लिखिएगा, और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चौथ माता और गणपति भगवान की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।